बिहेवियर इश्यूज भी फिर वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर अपने आप को कवर अप करने के लिए अपनी शॉर्टकमिंग्स को फिर बाज़ दफ़ा वो बहुत बदतमीज हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगती हैं किसी और चीज में। मतलब मैं ये नहीं जनरली, हाँ, मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना और अपने आप को वो करना कि मैं, चूंकि मेरा लोग मजाक उड़ाते होंगे तो मैं भी मजाक उड़ाऊं। सो यू नो दीज आर नॉट ओनली ब्यूटी प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो ग्रूमिंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आना जाना बिल्कुल बाहर खत्म, दोस्तियां खत्म। जी हाँ, बिल्कुल, है ना, ये सारे इश्यूज हमारी लड़कियों के साथ है और इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और डिप्रेशन और स्ट्रेस के साथ साथ फिर दोबारा हमारे हार्मोन सारे खराब होते हैं और फिर वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं सारी स्किन प्रॉब्लम्स के। अच्छा, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अच्छा अब आप रजिया, हमने सबकी क्लास ले ली पहले सेगमेंट में कि ये होता है, ये खाती हैं, ये करती हैं। अब अगर हम आते मरहम की तरफ, ठीक है, प्रिवेंशन की तरफ, अब हम अगर फर्ज करें वजन बढ़ गया, यहाँ पे जो है लड़कियां मौजूद उनका वजन बढ़ गया, अब वो क्या करें? पहला स्टेप होना चाहिए इनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, अपना वॉक एटलीस्ट दिन में हफ्ते के 6 से 7 दिन आपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, ठीक है। वॉक में सबसे आसान, एक्टिविटी लेवल बढ़ाने में सबसे आसान है वॉक करना। तो जितनी आप वॉक करोगे, आप ये बात याद रखो कि आपका आहिस्ता आहिस्ता फैट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो डाइट को थोड़ा सा रिड्यूस करें। रिड्यूस करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कोई मील स्किप करो, ठीक है। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इनके लिए लाजमी है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पढ़ना है तो इनकी ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और छोटी छोटी जो मील्स होते हैं 6 मील्स, वो सूटेबल है। देखो 6 मील्स का अगर आपने अपना पोर्शन कंट्रोल कर लिया तो 6 मील्स एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप अपना पोर्शन ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे और आपका एक पोर्शन सुबह का नाश्ता भी बड़ा है, दोपहर का खाना और रात का खाना भी बड़ा है, उसके बीच में स्नैक्स होंगे, तो पोर्शन क्या होना चाहिए? जैसे अगर ये प्लेट है, फर्ज करेंगे एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये प्लेट है, छोटी प्लेट, चावल अगर हम बड़ी प्लेट में खाने के बजाय इस प्लेट में खा लें, ठीक है। ये देखिए प्लीज, प्लेट का साइज मुझे दिखा सकते हैं? ये प्लेट का साइज है। रोटी का साइज भी यही होना चाहिए? बिल्कुल, रोटी का भी 8 इंचेस का साइज। छोटी प्लेट है ये, बिल्कुल इसी साइज की रोटी, इसी में चावल खाए जाए और पहाड़ बना के ना खा लिए जाए। ऐसा ना कि उसमें पहाड़ बना के इस पे ही तुम बड़ी प्लेट वाला साइज, जैसे सैलेड फिल्म करते रहते हैं सैलेड्स। अच्छा हाँ, सैलेड्स कितनी जरूरी है मील्स में? अच्छा, इसके लिए मैं यही बताऊंगी, जब पेट, अब ऑब्वियसली रोटी चावल इतनी कम खाई जाएगी तो पेट नहीं भरेगा, ठीक है। फिर हमसे पूछा जाता है कि पेट किससे भरें? तो सैलेड्स एक ऐसी चीज है जो आपका पेट बहुत आराम से भर देती है और कैलोरीज भी कम देती है। तो कोशिश ये करो कि जो सब्जी अवेलेबल है, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, जितनी ज्यादा खा सकते हो, ऑब्वियसली विदाउट दी ड्रेसिंग, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत डालनी है तो लेमन जूस स्क्वीज कर लिया उस पे, या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल लिया। तो सैलेड जरूर लेना है। डॉक्टर शमाइला, स्किन के लिए कैसी है सैलेड, ये भी बता दें आप। स्किन के लिए जितनी कलरफुल सैलेड्स हैं हमारे, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें भरे हुए होते हैं, वो स्किन आपकी अच्छी, बाल, जितने ज्यादा कलर्स आप खा सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, उसमें इतने सारे कलर्स होते हैं। अच्छा, वो हमारे शशके भी होते हैं, हमारे भी सारे टीनेजर्स के। और उसके अगर आप ऑलिव ऑयल डाल लें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो स्किन की सर्कुलेशन और सब चीजों को इतना इम्प्रूव करते हैं। उसी में काली मिर्च और विनेगर डाल के उसको एक ड्रेसिंग बना लें, खुद बजाय इसके कि क्रीमी ड्रेसिंग डाल के आप सैलेड को भी खराब कर दें। तो जी, तो इस साथ साथ अगर मीठा खाना है तो जरूरी तो नहीं जो अम्मा का सोहन का हलवा बनाया हुआ या गाजर का हलवा अम्मा ने बना के दिया खा ले बेटा, उसके बजाय आप गाजर ऐसे भी खा सकती हैं, उसके बजाय आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सबसे बेस्ट है फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट चाट में शुगर ऐड ना करके लें तो ज्यादा बेहतर है। एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज ली जाएगी तो वो नुकसानदेह है, लेकिन कोई ऐसी डाइट देखें, अगर ये बिल्कुल सारी चीजें बंद करते जाएं तो वो जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। वंस इन अ वाइल अगर थोड़ा सा हलवा खा लिया जाए, लाइक छोटे से पोर्शन में, जैसे ये एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसमें अगर हलवा खा लिया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उठा के बैठ गई हूँ मैं, जब से मुझे देख रहा था ये बड़ी टेम्पटेशन हो रही थी मुझे। खाना ये नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसको थोड़ी मकदार में बिल्कुल लिया जा सकता है। वंस इन अ वाइल कोई इशू नहीं है, लेकिन रोजाना अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करोगे तो इशू है, ठीक है। अच्छा, फिर और प्रोटीन्स का इस्तेमाल जरूरी है, जैसे हो गया गोश्त हो गया, चिकन की फॉर्म में या फिश की फॉर्म में रोजाना जरूर लें। ये सब चीजें लेनी है, ये सब चीजें छोड़नी नहीं है। ये छोड़ोगी तो कद बढ़ना रुक जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। भी आएंगे ना डॉक्टर तो बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं स्किन की तरफ। जी, ये जो खाते हैं वही हम नजर आते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज। सबसे पहले आपने कहा कि खाएं, अगर प्रॉपर डाइट लेंगे आप अच्छा खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। उसके अलावा अभी घर मैंने बात की कि बाल आ जाते हैं चेहरे पे, एक्नी हो जाती है, तो लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है, मतलब लड़कियां भी सोच रही होंगी घर बैठे हुए।
इसका ताल्लुक इस तरह से है कि बिल्कुल जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते और सिंपल शुगर्स लेते हैं, जैसे कि फौरन डाइजेस्ट होने वाली ये मीठा है, बेकरी आइटम्स हैं, और ये फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें हमारे ये जो फास्ट फूड है सब आता है। तो जब अगर हम वो लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे एंड्रोजेंस जो हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ 80% लड़कियां जो हैं, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, पीसीओएस की, चाहे वो अल्ट्रासाउंड पे प्रूव हो या ना हो, उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है कि बाल निकल रहे हैं, दाने हैं, आप ओवरवेट हैं, आपका बीएमआई ज्यादा है। आवाज भी कुछ लड़कियों की चेंज होती है, बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि फिर बाल आने शुरू हो जाते हैं जब आपके मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, आपकी ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं, तो वो फीमेल हार्मोन्स पे दबा देते हैं। मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, आपके बाल आते हैं। उसके अलावा अनइवन स्किन टोन, यानी कि ये हिस्सा और माथे का हिस्सा आपके चेहरे से अलग हो जाता है। अच्छा, अब प्रिवेंशन बताएं, क्या करें इसकी? इसमें ये है कि आप एक तो अपनी डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, और एक अच्छी एक्सरसाइज, जो कि एक हेल्दी एक्सरसाइज हो। ये नहीं कि आप लगे हुए हैं सुबह शाम, ऐसी चीज जो आप मेंटेन कर सके थ्रू आउट योर लाइफ, आपने वो करनी है। 10 से 15 मिनट अपनी जिंदगी में जरूर निकालने हैं एक्सरसाइज के। उसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो आपके जो बाल निकल रहे हैं उसको खत्म कर सकती है, या किस निदा ऐसी क्रीम पे भी कोई स्टडी मौजूद नहीं है कि जो 100% आपके जो है बाल खत्म कर दें। हाँ, अलबत्ता लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं एशियन स्किन टाइप, टीनेजर्स किसी भी एज में आप मतलब 13 अबव हो जाएं तो आप किसी भी एज पे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं एनजी आपकी तरफ आऊंगी। अब अगर मैं कहूँ कि वजन तो बढ़ गया, ठीक है, वजन अभी नहीं घटा हुआ, लेकिन अपने आप को कैरी करना, अपने आप को अच्छा लगाना, ये कितना जरूरी है? और आपके साथ मतलब मॉडल तो इतनी मोटी नहीं है, वो तो पतली सी है, लेकिन थोड़े से मेकअप के स्टेप्स बता दीजिए। जी हाँ, लड़कियों को अपने आप को तैयार किस तरह रखना? देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा शाइनी शिमरी मेकअप ना करें। जितना मेकअप को मैट रखेंगे, यानी कि चमक के बगैर रखेंगे, उतना ज्यादा जो फेस है उसके ऊपर अटेंशन नहीं जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो जॉ लाइन है, ऑब्वियसली जब आप मोटे होते हैं तो ये पूरे गाल जो हैं ये फुले हुए हो जाते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन से या ब्राउनिश टोन से, कभी पिंक या ऑरेंज ना लगाएं, उससे और ज्यादा ऑब्वियस होता है। जितना हम मैट डल कलर लगाएंगे ब्राउनिश टोन में, उतना ज्यादा ये गायब होता जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है। Another thing is don't use greens and blues on your eyes. मतलब जब स्पेशली जब आपका वजन ज्यादा, फेस चबी है, जी हाँ, तो ग्रीन्स और ब्लूज जो है वो अटेंशन एकदम से आपके फेस पे जाएगी। ठीक है ना? तो आपको अपना आई मेकअप जो है वो बहुत सटल रखना है। लाइनर लगाएं, काजल लगाएं, आपके जो चीक्स हैं उसको आप कोशिश करें कि एंगुलर उसमें लगाएं। ये जो एप्पल होता है इसके ऊपर ना लगाएं ब्लश ऑन को, क्योंकि जब आप इस तरह से ब्लश ऑन लगाएंगे तो आपका फेस और चौड़ा लगेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पल एरिया और फिर नीचे टुवर्ड्स आपका ये जो क्या कहना चाहिए, लिप का जो एज है, लेकिन आंख का ये जो बॉल होता है इसके दरमियान तक। अच्छा, वहाँ, लेकिन ये नहीं कि लिप्स तक खींच के। ये कैलकुलेशन होती है कि आंख के जो बॉल है यहाँ तक, हाँ, तो मतलब यहाँ तक आना चाहिए इसको। ये दिस इज द इजीएस्ट वे। जब हम आंख का बॉल और ये लिप का, ये टेम्पल से लेके थोड़ा सा इसको इस तरह से मेकअप करना सीखे। ये इस तरह सीख सकती हैं आप लोग मेकअप करना, कि जब आप इसका इस तरह, जब हम ग्रूमिंग की क्लासेस देते हैं तो दिस इज हाउ वी टीच स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हर वक्त तो सैलून पे नहीं जाते। जी जी। तो आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पतली लड़की हो या मोटी हो या दरमियानी हो, उसके लिए ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। प्लस द थिंग इज कि आप बहुत ज्यादा लाइट लिपस्टिक अगर लगाएंगी तो और ज्यादा आपका फेस फ्लैट और गोल लगेगा। सो यू ट्राई एंड यूज अ डार्कर लिपस्टिक। अच्छा, लेकिन अगर कोई वो टीनेजर लड़की डार्कर लिपस्टिक लगाए, मतलब ये नहीं कि एकदम ब्राउन और ब्राउन वो कर ले, लेकिन थोड़ा सा एकदम जो बिल्कुल जैसे अक्सर हम लोग लगाते हैं, लड़कियां ग्लॉस लगा के चली जाती। जी हाँ, बिल्कुल। वो भी वजन ज्यादा है, फेस भरा हुआ तो ग्लॉस और चमक रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा मैट लगाएं, लेकिन दरमियाना कलर रखें। हाँ, मतलब टेराकोटा टाइप का जैसे होता है, जिसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी नहीं कि रेड लिपस्टिक लगा के बच्ची चलेगी तो वो तो और ऑड लगेगी, लेकिन थोड़ा सा ग्लॉस का इस्तेमाल ना करें। ग्लॉस का इस्तेमाल अगर आपके लिप्स बहुत मोटे हैं और
बहुत पेल आपने मेकअप किया हुआ, तो आप जब लगाएंगे और आपका फेस भी गोल है तो वो और ज्यादा शाइन करके आपके ऊपर अटेंशन ज्यादा। तुम लोग कौन सी लिपस्टिक्स यूज करती हो वैसे? माइक पर बताना प्लीज, बोलना नहीं, माइक। आई थिंक काफी सही लगाई हुई है इन्होंने इस वक्त। इन्होंने खुद नहीं लगाई ना, ये तो हमने लगाई है। तुम लोग खुद लगाते हो तो क्या तुम कौन सा शेड लगाती हो? कलर्स कौन से इस्तेमाल करती हो लिप्स पे? मैं लिप ग्लॉस इस्तेमाल करती हूँ। कौन सा? लिप ग्लॉस। ये देखो लिप ग्लॉस और गोल मटोल बेटा। और तुम बताओ? लिप ग्लॉस। तुम भी लिप ग्लॉस। और मैं पिंक कलर की यूज करती हूँ जो मैंने भी लगाई। अभी लगाई है यही तो इस्तेमाल। आप सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सब ग्लॉस इस्तेमाल करते हैं, सब ग्लॉस इस्तेमाल करती है। और आप कह रही हैं कि मोटे चेहरों के लिए ग्लॉस लगाएं लेकिन बहुत कम, जस्ट ऑन द इनर साइड अ लिटिल बिट, नॉट पूरा ग्लॉस आप लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली जितना शाइन करेगा उतना ऑब्वियस होगा, उतना ज्यादा नजर आएगा। इसी तरह से जब बाल करते हैं तो बालों के लिए हम आएंगे अभी ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे जी तो फिर हम बालों के हवाले से बताएंगे कि इन लोगों को अपने बालों के हेयर स्टाइल्स किस तरह रखने चाहिए, कलर्स अपने बालों के क्या क्या कराने चाहिए जिससे वो यंगर भी लगे, क्योंकि जब इनका वजन ज्यादा होता है तो फिर इनको भी लोग आंटी कहना शुरू करें। और मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग भी कहें कि आंटी मत कहो। ब्रेक के बाद यहाँ एक्सरसाइज का सिस्टम शुरू हो जाएगा, सिलसिला बहुत जरूरी है एक्सरसाइज का। और अगर बाहर जाके नहीं कर सकते कहीं तो घर के अंदर कमरा बंद के डेक की आवाज तेज करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि हम करते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी सहेलियां अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। कल की लड़कियां कमाल करती हैं, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। किसी को दिल में रखती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। देख के किसी भी लड़की को आह भरते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, आजकल की लड़की भी कमाल करते हैं। एक तो है ये तीखी लौकी, उस पे नीम चढ़ी, उस पे नीम चढ़ी। कद इसका छोटा है लेकिन करती बात बड़ी। मुझे पता है डरता है ये तीतर और बटेर से, तीतर और बटेर से। हमसे कहता है ये लड़ जाएगा जाके शेर से। इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलता है सलमान से, खुद को हीरो समझे छाटे तो इस नादान से। ऊंची ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा, बने हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। अनुषा के लिए तालियां, हमारी भी ये अनुषा के लिए तालियां। उससे आज हमने पता नहीं कितने साल बाद एक्सरसाइज कराई। थैंक यू रिजवान शेप से है हमारे साथ, और ये एक्सरसाइज इन्होंने आज अनुषा को एक्सरसाइज कर दी। कल हदिया सो रही थी एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन आज अनुषा जाग गई है। हाँ, थोड़ा सा क्या हाल है, कैसी हो? मैं यार हाउ यू? बिल्कुल ठीक। कैसा लगा तुम्हें, जैसे तुम्हारा जो आगाज है प्रोग्राम का वैसे हुआ एक्सरसाइज करते हुए? तो शुरू में मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी लेकिन वाज नॉट बैड। हाँ, मैंने सर तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई एकदम। वो जो रात को 4 बजे तुम सोई हो वो सब भूल गई। बिल्कुल, ये फायदा है। वैसे आप कितनी दफा एक्सरसाइज करते होंगे दिन में? दिन में एक दफा ही।
एक दफा हाँ, और लोगों को कराते हैं फैटी नहीं हूँ, इसलिए मैं एक दफा भी कर लेता हूँ। नहीं, वैसे सुना है कि एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप वजन कम करें, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा हो इन्वॉल्व उतना ज्यादा अच्छा है। लाइक कुछ जो बहुत ज्यादा फैटी पीपल्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन प्लस उनकी डाइट भी इन कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत पतले लोग होते हैं, वो खुद जैसे मानी है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी हीरा ने बनाई है, मैं तो कहती हूँ। हाँ, वो भी एक्सरसाइज करने लगा है। हाँ, एक्सरसाइज करने से मसल टर्निंग भी होता है।